वह ऐसा बल्लेबाज है जो किसी के भी बल्ले से ग्राउंड में जाकर सेंचुरी मार सकता है। वसीम अकरम ने ये अल्फाज जिस अजीम और बाकाबिल बल्लेबाज के लिए कहे थे उसका नाम है इंजमामुल हक। 16 सालों तक पाकिस्तान के मध्यक्रम की रीढ़ बने रहे इस बल्लेबाज की जिंदगी से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे कि कैसे मुल्तान से निकले लड़के ने पूरी दुनिया को अपने खेल और अपने व्यक्तित्व का मुरीद बना लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी। आज के इस वीडियो में हम पूर्व पाकिस्तानी कप्तान और वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इंजमामुल हक या कहें इंजी भाई की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। 2007 में जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी मैच में आउट होकर आंखों में आंसू लिए इंजमाम जब वापस जा रहे थे तो पूरा पाकिस्तान, पूरा एशिया और सारा क्रिकेट जगत उनके अमूल्य योगदान के लिए उनको सैल्यूट कर रहा था। एक लंबे क्रिकेट करियर में बहुत सी उपलब्धियों के सरताज इंजमाम की कहानी शुरू होती है साल 1970 से, जब 3 जून को सूफी पीर इंतजामुल हक के घर में इंजमाम का जन्म हुआ। उनकी फैमिली पार्टीशन के दौरान हरियाणा के हसी गांव से मुल्तान चली गई थी। इंजमाम का परिवार सूफी आंदोलन का भागीदार रहा था, इसलिए इंजी भाई में भी हुआ सूफिज्म विरासती तौर पर था। जैसे कि हम आपको वसीम अकरम की बायोग्राफी में बता चुके हैं कि इमरान का औरा किस कदर हावी था, उसी औरा से इंजमाम भी अछूते नहीं रहे और इमरान को अपना आइडल मानकर क्रिकेट के लिए खुद को समर्पित कर देने का मन बना लिया। इंजमाम ने होम टाउन क्लब मुल्तान के लिए 1985 से खेलना शुरू किया। इसके बाद इंजी भाई यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, फैसलाबाद, रावलपिंडी के लिए भी खेले। प्रथम श्रेणी मैचों में इंजी लगातार अच्छा खेल दिखा रहे थे। सिलेक्टर्स की उन पर नजर तब से पड़ी जब उन्हें पता लगा कि मुल्तान से एक लड़का पेस बॉलिंग को आला दर्जे से खेलता है। बस फिर 6 सालों के बाद 1991 में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से इंजी ने अपना डेब्यू किया। पहले 2 मैचों में 20 और 60 के अच्छे स्कोर से उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसके बाद अगले 4 मैचों में शानदार 48, 60, 101, 117 रन बनाकर उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों को नाको चने चबवा दिए थे। यही नहीं, इंजी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जिन्हें पहली गेंद पर विकेट मिल गया हो। उन्होंने लारा को आउट किया था। इंजी एकदम सही वक्त पर खेल रहे थे क्योंकि इमरान संन्यास से वापस आ चुके थे और 1992 विश्व कप के लिए टीम चयन में लगे थे। 1992 विश्व कप में चुने जाने से पहले इंजी को उतना शायद कोई नहीं जानता था क्योंकि पाकिस्तान में तब सलीम मलिक, एजाज अहमद, जावेद मियांदाद जैसे बल्लेबाज सुर्खियों में रहा करते थे। विश्व कप में उनको कभी नंबर 4, कभी 5, कभी 6 पर खेलने का मौका मिलता। जिस वजह से वो पहली बार लाइमलाइट में आए थे वो था साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका रनआउट। फेमस हुए जॉन्टी रोड्स और इंजी। वैसे भी पूरे करियर में इंजी कुल 40 रनआउट्स में एंगेज रहे, लेकिन सेमीफाइनल में अपराजित न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके 37 गेंदों में 60 रनों ने क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। उन्हीं की इस पारी की बदौलत पाकिस्तान फाइनल में जा पहुंची। उस पारी में उनके एक शानदार छक्के को डेविड लॉयड ने शॉट ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया था। फाइनल में भी शानदार 42 रन बनाकर उन्होंने पाकिस्तान को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। पाकिस्तान ने 1993 में जब वेस्टइंडीज में अपना पहला वनडे जीता तब उस मैच के हीरो थे इंजी, जिन्होंने बेहतरीन नॉट आउट 90 रनों की पारी खेली थी। इमरान खान ने एक बार कहा था कि इंजमाम लारा और सचिन के समकक्ष टैलेंटेड है, लेकिन उन्हें इस टैलेंट की उतनी पहचान नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ 1992 में टेस्ट डेब्यू करने वाले इंजमाम केवल 8 रन बना पाए और उसके बाद हुए मैचों में स्विंग तेज बॉलिंग के सामने वो असहज होकर आउट होने लगे, जिसके कारण उनको सीरीज के आखिरी मैच से ड्रॉप कर दिया गया। वक्त मेहनत के दम पर वो कभी हार न मानने की जिद पर बदला जा सकता है। इंग्लैंड सीरीज के बाद इंजमाम ने खुद को कड़ी मेहनत के दम पर बदल दिया। 1994 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची में टैलेंटर्स के साथ मिलकर उन्होंने 58 रन बनाकर पाकिस्तान को न केवल मैच जितवाया बल्कि सीरीज भी 1-0 से अपने नाम की। साल 1995 में इंजी टेस्ट में नंबर 1 बल्लेबाज बने। पूरे करियर के दौरान इंजी हमेशा कहीं न कहीं टॉप 20 में बने रहे। साल 2001 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 329 रन ठोकने वाले इंजमाम ने अपने समय टेस्ट में 184 रन बनाए। इंजी हमेशा अपनी टफ बैटिंग की वजह से जाने जाते थे। बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक हार के मुहाने पर खड़ी पाकिस्तान के लिए शानदार 138 रन बनाकर उन्होंने न केवल पाकिस्तान की इज्जत बचाई बल्कि टीम को जिताया भी। 2006 में अफ्रीका के खिलाफ 92 रन बनाकर उन्होंने वही कारनामा दोहराया जिस इंग्लैंड के खिलाफ उनको खराब फॉर्म के चलते बाहर किया गया था। उसी इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 9 लगातार पारियों में 9 अर्धशतक बनाए, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। मैच जिताने के मामले में उनकी औसत केवल ब्रैडमैन और संगकारा से पीछे है। अपने आखिरी टेस्ट में उनको केवल 20 रनों की जरूरत थी। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रनों के रिकॉर्ड के लिए और 70 रन चाहिए थे 50 की औसत के लिए, लेकिन इंजमाम पहली और दूसरी पारी में क्रमशः 14 और 3 रन ही बना पाए। 120 टेस्ट मैचों के लंबे करियर में शानदार 8,830 रन और 378 वनडे में 11,739 रन उन्हें कहीं से कहीं तक सचिन पॉन्टिंग से कम नहीं रखते। उनके 83 ओडीआई अर्धशतक
एक समय वर्ल्ड रिकॉर्ड थे। एक बेहतरीन बल्लेबाज के साथ साथ बेहतरीन कप्तान के तौर पर भी एनजी याद किए जाएंगे। 2003 विश्व कप के बाद 2007 तक उन्होंने पाकिस्तान का नेतृत्व किया। कप्तानी के दौरान दबाव के लम्हों में उनकी बल्लेबाजी निखरती चली गई। 31 में से 11 टेस्ट जीत, 87 में से 52 वनडे जीत और एकमात्र T20 मैच में जीत उनको एक सफल कप्तान की श्रेणी में रखती है। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज को उनके घर में और श्रीलंका को उनके घर में और इंग्लैंड को पाकिस्तान ने हराया। उनकी कप्तानी के अंदर पाकिस्तान वनडे में दूसरी और टेस्ट में तीसरी रैंक पर काबिज हुआ। 2006 के बाद उनकी कप्तानी के सितारे गड़बड़ाने लगे क्योंकि टीम विवादों में ज्यादा इन्वॉल्व रहने लगी और मनमुटाव बढ़ने लगे। इसी बीच कोच वुलमर की मौत और 2007 विश्व कप से पहले ही दौरे में टीम बाहर हो गई। इसके बाद उन्होंने ओडीआई से संन्यास लिया और टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी। रिटायरमेंट के बाद 2012 में वो पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट बने और 2015 में अफगानिस्तान के टेम्पररी हेड कोच। उनके अंतर्गत अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में टेस्ट और वनडे सीरीज में हरा दिया। अप्रैल 2016 में वो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बन गए थे। एनजी की बल्लेबाजी तकनीकी अपने दौर के सभी बल्लेबाजों के मुकाबले थोड़ा एडवांस थी, खासकर पेस बॉलिंग को लेकर। उनका फुटवर्क बहुत तेज हुआ करता था, वो गेंद तक जल्दी पहुंच जाते थे। इमरान खान ने एक बार कहा था कि इंजमाम के पास गेंद तक पहुंचने के लिए इतना वक्त होता है कि वो तुरंत शॉट चेंज भी कर सकता है। हालांकि इंजमाम खराब रनिंग और कमजोर तालमेल के कारण भी खासी चर्चा में रहे। साल 2003 के विश्व कप के लिए उन्होंने 19 किलो वजन कम किया था और उनसे रन भी 19 ही बने। संन्यास के बाद एनजी इंडियन क्रिकेट लीग से भी जुड़े और दूसरे सीजन में लाहौर बादशाह की, जबकि पहले में हैदराबाद हीरोज की कप्तानी भी की। इंजमाम ने काशिफा उल हक से शादी की और उनके बेटे का नाम इब्तासुल हक है। उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उनको सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया है। एनजी कई विवादों से भी जुड़े रहे। साल 1997 में उन्होंने टोरंटो में खेले जा रहे टेस्ट मैच में बल्ला लेकर एक दर्शक पर हमला करने की कोशिश की जो उनके शरीर का मजाक उड़ा रहा था। सबसे फेमस विवाद रहा 2006 का ओवल टेस्ट। बिली डॉक्टरों और डेरेल हेयर द्वारा बॉल टेम्परिंग के आरोप से नाराज एनजी ने टी के बाद मैदान में उतरने से मना कर दिया। अंत में मैच नहीं हुआ और एनजी पहले कप्तान बने जो जानबूझकर टेस्ट मैच हारे। बॉल टेम्परिंग तो नहीं पाई गई, लेकिन खेल की आत्मा को आहत करने के कारण इंजमाम को तुरंत प्रभाव से 4 वनडे मैचों के लिए बैन कर दिया गया। 2006 में एक और विवाद सामने आया कि एनजी और बाकी खिलाड़ी जो तबलीगी जमात के सदस्य थे वो दाढ़ी रखने वालों और डेली नमाज पढ़ने वाले खिलाड़ियों को तरजीह दे रहे थे। तब के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के कहने पर पीसीबी ने इंजमाम को डांट फटकार लगाई, लेकिन एनजी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। कुल मिलाकर एनजी ने पाकिस्तान को शोहरत के इस दौर में लाकर खड़ा कर दिया जहां कभी इमरान खान ने किया था। एनजी का कोच बॉब से गहरा नाता था। उनके निधन के बाद एनजी ने कराची के चर्च में प्रार्थना सभा भी आयोजित की थी। इंजमाम उल हक अपने शांत स्वभाव, बेहतरीन तकनीकी के लिए हमेशा जाने जाते रहेंगे। इमरान के बाद वो पाकिस्तान की कप्तानी का सबसे बड़ा नाम है।